हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सब वीडियो के टाइटल को पढ़ के समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे मैसेज राइटिंग, वो भी हिंदी में, जिसको हम कहते हैं संदेश लेखन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आप प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में गए हैं, मीन्स अभी आप 8th क्लास से 9th में गए या फिर 10th में गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ये आपको समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इसी को करने जा रहे हैं। तो संदेश को अंग्रेज़ी में मैसेज कहा जाता है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो हम व्हाट्सएप का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप में किसी को भी गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजें, हेलो का मैसेज भेजें, कोई भी मैसेज भेजें, तो उसी को ही हम संदेश कहते हैं। अगर वो किसी बर्थडे पार्टी की इनविटेशन का भी हो सकता है, या फिर किसी की वेडिंग, मतलब आपके यहाँ पे किसी की वेडिंग है तो आप किसी को इनवाइट करें तो उसका भी वो इनविटेशन मैसेज जो भी हो वही हम संदेश लेखन में इंक्लूड करते हैं। अब हम संदेश लेखन का अर्थ देखेंगे। अभिप्रेरित बात कहना या महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना देना। इसका मीनिंग क्या है? मतलब किसी से कोई बात कहना, मान लीजिए हेलो हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, फिर कोई महत्वपूर्ण संदेश देना लेकिन शॉर्ट में। जैसे कि मान लीजिए किसी की बर्थडे पार्टी है, आपको किसी को इनवाइट करना है, तो आप उसको जो मैसेज लिखेंगे वही संदेश होगा। और या फिर किसी की मृत्यु हो चुकी है आपके घर में, आपको किसी को बताना है, आपने उसको मैसेज भेजा, तो वही संदेश लेखन है। अब ये तो हो गया हमारी अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि संदेश लेखन किसे कहते हैं, वो भी बिल्कुल फॉर्मल तरीके में, ये अच्छे से अभी नहीं लिखा जाएगा, बट आई होप से आप समझ गए होंगे। तो आप इसका क्या आंसर देंगे? तो आप इसका आंसर देंगे कि किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को बताए जाने वाली अभिप्रेरित या महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना को संदेश कहते हैं। मैं आपको इसको समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप में किसी ग्रुप में आपने मैसेज भेजा कि कल मेरे घर में, मतलब जैसे मेरा ही बर्थडे है, तो आप सब को मैं आमंत्रित करता हूँ उसमें, आपने ऐसे करके मैसेज भेज दिया। तो ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, तो आपने, एक इंसान ने पूरे ग्रुप को मैसेज भेजा, एक तो ये हो गया। सेकेंडली, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है लोगों का और वो एक ही मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे एक पर्सन के सामने या फिर बहुत सारे लोगों के सामने, तो उसी को, उसको भी हम संदेश लेखन में ही इंक्लूड करते हैं। तो आई होप्स आप इतनी बात समझ गए होंगे। और संदेश लेखन की अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये वाली लाइन्स में साथ के साथ कॉपी कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ कि संदेश लेखन किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं संदेश लेखन के प्रकार पर। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पत्र के बारे में, कि पत्र में आपने देखा होगा कि हमारे 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक का मीनिंग होता है फॉर्मल और अनौपचारिक का मीनिंग होता है इनफॉर्मल, इंग्लिश में। तो फॉर्मल लेटर हम किसे लिखते हैं? मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, तो हम जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं तो वो भी फॉर्मल लेटर होता है, इसमें हम हाय, हेलो या फिर हाउ आर यू ऐसे नहीं लिख सकते। या फिर मान लीजिए कोई हायर अथॉरिटी वाला पीपल है, हम उसको लिख रहे हैं, तो हम उसको भी ऐसा नहीं लिख सकते। या फिर कोई हायर अथॉरिटी वाला पीपल है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को लिख रहा है मैसेज, मतलब वो
कोई ऊंचे दर्जे वाला इंसान है और वो बहुत सारे लोगों को कोई भी मैसेज बता रहा है, तो वो भी हमें ऐसे नहीं लिख सकता। तो ये सारे हो गए फॉर्मल में, मतलब औपचारिक में। और सेकेंडली अनौपचारिक में क्या होता है कि हम अपने रिश्तेदारों से लिख बात कर रहे हैं, मित्रों से करें, तो उसमें हम ये सब इंक्लूड करते हैं। तो वो होता है इनफॉर्मल या फिर अनौपचारिक। तो इसी तरीके से संदेश लेखन में भी औपचारिक और अनौपचारिक संदेश होते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। औपचारिक संदेश ऐसे संदेश जो कार्यालय उद्देश्य को ध्यान में रखकर किसी कार्यालय के अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं, वे औपचारिक संदेश कहलाते हैं। मैं ये आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूँ कि किसी हायर अथॉरिटी वाले पीपल को हम लिखें या फिर हायर अथॉरिटी वाला पीपल हमें लिखे, तो वही औपचारिक संदेश होते हैं। जैसे बैंक, कंपनी, मोबाइल, व्यापार संबंधित या प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश। प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश कैसे हो सकता है कि मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं और वो अपने देशवासियों को दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो वो संदेश लिखेंगे तो वो इसमें कोई भी इनफॉर्मल बात नहीं कर सकते, वो बिल्कुल फॉर्मल संदेश लिखेंगे कि मैं अपने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, इस तरीके से करके। और सेकंड आता है अनौपचारिक संदेश। ऐसे संदेश जो अपने सगे संबंधी या मित्रों को लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक संदेश कहलाते हैं। जैसे जन्मदिन, सालगिरह आदि के अवसर पर अपने मित्रों या रिश्तेदारों को शुभकामना संदेश लिखना। आप इनवाइट करें अपने बर्थडे पे या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है आपके घर में, उसमें और आप किसी अपने रिश्तेदार को या मित्र को उसमें आमंत्रित कर रहे हैं, तो वही सब अनौपचारिक संदेश में आ जाते हैं। अब हम आते हैं आगे संदेश लेखन के अंक पे। तो संदेश लेखन के निम्नलिखित अंग माने जाते हैं। अब हम आ गए हैं इसके फॉर्मेट पे कि मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे फॉर्मेट उसका, किस सीरीज़ में हम उसको लिखते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो पहला है शीर्षक। शीर्षक मतलब टाइटल मस्ट है और वो शॉर्ट में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि दिवाली के अवसर पर जो कि हैं प्रधानमंत्री हमें लिख रहे हैं, तो उसमें वो हमें अगर उसका टाइटल होगा तो वो क्या होगा, दीपावली की शुभकामना संदेश। जस्ट इतना ही, इसके अलावा मतलब जो भी आपका टाइटल है उस अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादा वर्ड्स उसमें नहीं होने चाहिए। संदेश लेखन में शीर्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। संदेश लिखते समय सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक सरल तथा संक्षिप्त होना चाहिए। जैसे जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। ये इन्होंने एक आपको बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल दिया है। सेकंड क्या चीज़ आती है, दिनांक मतलब डेट। शीर्षक लिखने के बाद दिनांक को लिखना चाहिए। फर्स्ट चीज़ क्या, शीर्षक, सेकंड डेट, दिनांक। दिनांक भी संदेश लेखन का अनिवार्य अंग माना गया है, मतलब बिल्कुल कंपलसरी है इसमें आपको डेट लिखना। दिनांक लिखने के कई प्रकार हैं। जैसे आप एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 जनवरी और जो ईयर चल रहा वो। सेकेंडली आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। और आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। और भी कई तरीके हैं मगर यहाँ पे हमें 3 दिए गए हैं, तो आप इन्हीं तीनों को फॉलो करेंगे। थर्ड क्या आता है हमारा, टाइम, समय। दिनांक के बाद समय लिखा जाता है। जिस समय संदेश लिखा जाता है उस समय का वर्णन किया जाता है। अब आप कब का टाइम लिखेंगे कि जिस समय आप संदेश लिख रहे हैं उस टाइम। ये आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जब जिस टाइम पे आप बुलाना चाह रहे हैं वो नहीं, जिस टाइम पे आप लिख रहे हैं वही टाइम उसमें होना चाहिए। जैसे प्रातः 6 बजे या फिर शाम 4 बजे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर।
फोर्थ क्या आता है? अभिवादन। अभिवादन मतलब जैसे हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड या फिर प्रिय या फिर आदरणीय, इस तरीके से। अभिवादन का अर्थ है श्रद्धापूर्वक किया जाने वाला नमस्कार या वंदना। जिसको संदेश लिखा जा रहा है उसके प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। मान लीजिए आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। आदरणीय पिताजी, आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? आदरणीय पिताजी। चाचा जी को लिख रहे हैं तो श्रद्धेय चाचा जी। आदरणीय चाचा जी भी हो सकता है, मतलब जो हायर अथॉरिटी के या फिर बड़े लोग हैं उनके लिए आप कोई भी वर्ड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या आता है? मुख्य भाग, विषय या फिर वस्तु, मतलब बीच में जो भी हम अपना बॉडी में जो होता है हम कहते हैं कि हम इसमें जो कंटेंट लिखेंगे वो। तो ये क्या होगा? संदेश लिखने में मुख्य भाग में विषय का विस्तार किया जाता है तथा कम से कम शब्दों में अपनी बात पूर्ण की जाती है। इस प्रकार मुख्य भाग के महत्वपूर्ण जानकारी का वर्णन किया जाता है। तो इसमें सारी इजी वर्ड्स थे, आई डोंट थिंक कुछ समझाना पड़ेगा। अब प्रेषक। प्रेषक का अर्थ है भेजने वाला। आप यहाँ लिखेंगे कि इसने भेजा, और जैसे मित्र आप हैं उस सामने वाले पर्सन के तो आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र, और ऊपर अपना यहाँ पे नेम आता है, और नीचे जो भी आप हैं उस पर्सन के, उसके जो भी रिश्ता है उसके साथ वो लिखेंगे। संदेश भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है, मतलब जो जैसे आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो आप प्रेषक हैं। संदेश लिखने में मुख्य भाग के बाद प्रेषक का नाम लिखा जाता है, मतलब आपको अपना नेम लिखना पड़ता है। अब हम आते हैं संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। संदेश लेखन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, संदेश को हमेशा बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। ये इसी चीज़ के आपके नंबर कट जाते हैं कि आप उसको बॉक्स में नहीं लिख के आते हैं। तो हमेशा संदेश जब भी आप लिखें तो आपको सबसे पहले बॉक्स ही बनाना है, उसके बाद ही आप लिखना स्टार्ट करें। बॉक्स के बीचों बीच सबसे पहले शुभकामना संदेश, शोक संदेश आदि शीर्षक लिखा जाना चाहिए। आपने बॉक्स बनाया, बॉक्स के बाद आप सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे कि वो उसका टाइटल, शीर्षक जो भी हम करके आए हैं। बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखा जाना चाहिए, मतलब इस तरफ दिनांक और समय लिखा जाना चाहिए। उसके बाद अभिवादन यहीं पर ही, जैसे प्रिय या मान्यवर आदि। इसके नीचे मुख्य विषय का वर्णन किया जाना चाहिए, फिर यहाँ पे आप पूरा विषय लिखेंगे। अंत में प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए। संदेश लेखन 30 to 40 शब्दों की सीमा में लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाता है आपके पेपर के लिए कि संदेश लेखन की सीमा क्या है, मतलब संदेश लेखन कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 30 से 40 शब्दों में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं अभी आपको एक पूरा फॉर्मेट इसका बना के दे रहा हूँ, देखिए इस तरीके से। पहले बॉक्स, फिर टाइटल, फिर डेट, फिर टाइम, फिर अभिवादन, मतलब जो भी आप हो, जैसे प्रिय मित्र या फिर आदरणीय चाचा जी, कुछ भी। फिर यहाँ पे पूरी बॉडी और फिर नीचे नेम। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है पूरा। इसलिए शब्द चयन ऐसा होना चाहिए जो सरल, संक्षिप्त तथा सारगर्भित हो। मीन्स आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स लेने जिसमें आप कम शब्दों में ज़्यादा बात बता सकें, यानी मुख्य भाव को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत कर सकें।
इसमें विषयानुकूल चित्रों का समावेश भी किया जा सकता है। मान लीजिए दीपावली पे हो रहा है तो आपने ऐसे बनाया, यहाँ पे आपने पूरा मैसेज वैसेज लिख दिया, साइड में आपने दिए बना दिए। या फिर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि पर्यावरण पे आप करें तो आपने हर साइड साइड में पेड़ बना दिए। ज़रूरी नहीं दो ही बनाए, आप एक तरफ भी बना सकते हैं। फिर विषयानुकूल किसी दोहे, श्लोक या शायरी, नारा आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। मतलब आपने कोई भी उसमें शायरी डाल दी, नारा लिख दिया या फिर दोहा डाल दिया कोई भी, तो आप वो भी उसमें कर सकते हैं। इनका प्रयोग करने से संदेश का विषय आकर्षक बन जाता है, मतलब इससे इंटरेक्टिव लगता है आपका संदेश। तो आपको ऐसा करना चाहिए अगर आपको उसके टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी याद आ रहा है तो। जैसे एकता पे अगर आप कोई इस टाइप का कोई संदेश है तो आप लिख सकते हैं उसमें एकता, अनेकता में एकता, या फिर एकता में अनेकता, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको संदेश लेखन का एक प्रारूप दिया हुआ है। तो देखिए इसमें सब दिखाया हुआ है, जैसे जैसा भी हमने देखा था कि सबसे पहले देखिए इन्होंने जन्म दिवस पर बनाया संदेश। तो इसका क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए कि जैसे मित्र को लिख रहे हैं हम, उसका बर्थडे मित्र का, तो आप लिखेंगे, इसका क्वेश्चन होगा कि अपने मित्र के जन्म दिवस पर उसको बधाई देते हुए संदेश लिखिए। तो सबसे पहले जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश, ये क्या हो गया, शीर्षक। फिर दिनांक, फिर समय, फिर अभिवादन, प्रिय मित्र अंकुर, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हो गया हमारा विषय स्टार्ट, तुम्हें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम हमेशा स्वस्थ रहो तथा जीवन में प्रगति करते रहो, उन्नति के शिखर छुओ। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखी और दीर्घायु बनो। फिर प्रेषक मतलब आपका नेम, और फिर लास्ट में तुम्हारा मित्र, क्योंकि मित्र को लिख रहे हैं। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि अपने मित्र को लिखे, तो अगर वो आपका मित्र तो आप भी उसके मित्र हैं, तो आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगा कि आपको मित्र लिखना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपने चाचा जी को कोई भी संदेश हो तो वो लिखिए, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, आपका भतीजा, या फिर लड़कियां लिखेंगी आपकी भतीजी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने यहाँ पे लिया एक एग्जाम्पल ऑफ संदेश लेखन। सबसे पहले आई वांट कि आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, और फिर मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ। तो हमारा प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश लिखिए। मतलब देशवासी हैं तो मतलब आप या तो प्रधानमंत्री बन के भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जिला विधायक बन के संदेश लिखा है, तो आप कुछ भी बन के संदेश लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको संदेश लिखना है और आपको बधाई देते हुए लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले टाइटल, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना हेतु संदेश, फिर दिनांक डेट, फिर समय टाइम, फिर अब देखें इन्होंने जैसे कि हमारी जनता हो गई, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिय देशवासियों, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। देखिए यहाँ पे इन्होंने
जैसे कि ये वाला पॉइंट था कि आप इसमें शायरी या संदेश, दोहा, श्लोक या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इसे इन्होंने यहाँ पे ये यूज़ कर दिया। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा विषय, बॉडी मतलब। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हमें उन वीरों के बलिदान के महत्व को समझते हुए देश की आज़ादी को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। आइए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम खुद को अपराध, भ्रष्टाचार, भय और जातिवाद से मुक्त करने का संकल्प लें। फिर मैंने यहाँ पे फिर लिख दिया, जय हिंद, जय भारत, अंकित तिवारी, जिला विधायक। तो देखिए ये भी एक बहुत ईजी सा संदेश था, और ऑब्वियसली एक विधायक लिख रहा है तो वो इसमें लास्ट में ऐसी लाइन तो ज़रूर ही इंक्लूड करेगा कि आइए अपने देश को हम भ्रष्टाचार से मुक्त करें, या फिर ये जो जो चीज़ें दी भय, जातिवाद, अपराध, इन सारी चीज़ों से मुक्त करें। तो आपको ये सोच लेना है, इमेजिन करना है कि कौन से टाइम पे आपको कैसे कैसे वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक मैंने आपके लिए इनफॉर्मल लेटर भी लिया है, अनौपचारिक, सॉरी लेटर नहीं, इनफॉर्मल संदेश, जो कि अनौपचारिक संदेश है। तो इसका प्रश्न क्या है? मामा जी से प्राप्त संदेश को अपनी माता जी को लिखें। मतलब मामा जी ने आपको कोई संदेश दिया है और आपको वह अपनी मम्मी को बताना है। तो आइए देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। माता जी को संदेश, टाइटल, देन डेट, देन टाइम, देन सैल्यूटेशन, यहाँ से यहाँ तक बॉडी, यहाँ पे नेम। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। आपके अनुपस्थिति में मामा जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि वे आज शाम के कार्यक्रम में नहीं आ सकेंगे। इसके लिए उन्हें खेद है। वे जल्द ही हम सबसे मिलने हमारे घर आएंगे, अतः आप स्वयं फ़ोन करके इस संबंध में जानकारी ले लें कि वे किस कारण से नहीं आ पाएंगे। नेम क्या दिया? ध्यानु, आपका पुत्र। तो देखिए बिल्कुल सिंपल था, इजी था, आपको आई होप तो समझ भी आ गया होगा। और ये मैंने दोनों तरीके के इसलिए लिए हैं कि आपको समझ में आ जाए कि आपके इस तरीके में कैसे सिचुएशन में आपको कैसे वर्ड्स का यूज़ करना है। तो चलिए, आपको आई होप सो इतना तो समझ आ गया होगा। अब मैं आपको, जैसे मैं बहुत टाइम से आपको एक संदेश के बारे में बता रहा हूँ, तो ये आप एज अ होमवर्क ले लीजिए। ये एक मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर अपने पास रफ नोटबुक में करके रखना है। संदेश का ही है कि दीपावली के अवसर पर अपने मित्र को शुभकामना संदेश। यह आपको अपने पास लिख के रखना है। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इसका आंसर अपने साथ लेके आऊँगा, और आप अपना चेक कर सकते हैं अगर आपसे ना हो पाए तो। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको इसी का इंग्लिश में फॉर्मेट बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम याद नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, इसका आपको अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। यहाँ पे आता है टाइटल, यहाँ पे आता है डेट,
यहाँ पे आता है टाइम, यहाँ पे सैल्यूटेशन, यहाँ पे पूरी बॉडी, यहाँ तक पूरे में आप लिख सकते हैं, और लास्ट में नेम। तो ये बनता है पूरा, अगर हम इंग्लिश में कहें तो फॉर्मेट। और ये वाले वर्ड्स आप इजीली लर्न भी रख सकते हैं। तो इफ़ यू वांट तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको याद रहेगा इससे। एंड आज की वीडियो यहीं तक थी। इफ़ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।